जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एरा पर। इससे पहले मैंने आपको नाउन के बारे में 3 वीडियो दिया और उस तीनों वीडियो में मैंने नाउन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप तसल्ली पूर्वक जाकर वहाँ देखें। वो ओल्ड जनरेशन का नाउन था और अब मैं पढ़ाऊँगा आपको मॉडर्न जनरेशन का नाउन। और इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए, आप हमारे पढ़ाने के तरीके से कुछ सीख पाएँ, तो लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप इंग्लिश से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा। आप आज सीखें या 2 साल बाद सीखें या 5 साल बाद सीखें, आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। आप रेलवे स्टेशन जाओ, आप एयरपोर्ट जाओ, आप बैंक जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप फेस करोगे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको वो समझने में दिक्कत होगा। तो इससे बेहतर है कि वैसा दिक्कत का सामना नहीं झेलना पड़े, तो हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, क्योंकि अब जनरेशन आगे जा चुका है, युग बदल चुका है। तो आइए देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। जब मैंने आपको पिछली बार नाउन पढ़ाया था तो उसमें उसके नाउन के 5 काइंड्स पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे 3 तरह का नाउन होता है। कौन कौन होता है? तो इसमें होता है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, काउंटेबल नाउन को गणनीय संज्ञा कहते हैं। तो चलिए बारी बारी देखते हैं कि क्या क्या इन तीनों की संज्ञा के बारे में क्या क्या कहता है उसका डेफिनेशन। तो पहला है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से पिछले नाउन के चैप्टर में आपको बताया था। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप बेहिचक उसको जाके देखें और अच्छे से सीखें। तो फिलहाल मैं यहाँ कुछ हल्का इसका पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए। तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। बस, इससे ज़्यादा इसका कुछ डेफिनेशन नहीं है। आप मेरे पिछली वीडियो में देखेंगे तो और आपको थोड़ा सा डिटेल में पता चलेगा। जैसे राम किसी व्यक्ति का खास नाम है, आगरा किसी शहर का खास नाम है, द रेड फोर्ट, द हिमालय, इस तरह के जितने भी खास नामों के बारे में जिक्र होगा वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। तो चलिए अब देखते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। आइए देखते हैं दूसरा नंबर में काउंटेबल नाउन के बारे में क्या कहता है काउंटेबल नाउन। तो कहता है द नाउन विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड मतलब ऐसा संज्ञा जिसे गिना जा सकता है, वैसा शब्द जिसे गिना जा सकता है। तो क्या है? तो उसको क्या कहेंगे? द काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे काउ, डॉग, क्लास, इस तरह की चीज़ों को ना हम काउंट कर सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन में जब हम पढ़े थे ओल्ड जनरेशन में, ओल्ड ग्रामर में जब पढ़े थे नाउन के बारे में, तो वहाँ पे 5 प्रकार था। तो उसमें से पहला प्रकार भी इसमें आता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में भी आता है पहला प्रकार प्रॉपर नाउन। लेकिन वहाँ का दूसरा और तीसरा प्रकार यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आता है यहाँ पे। तो जितने भी कॉमन नाउन है वो काउंटेबल नाउन होंगे और जितने भी कलेक्टिव नाउन है वो क्या होंगे? काउंटेबल नाउन ही होंगे, क्योंकि इन्हें गिना जा सकता है, इन्हें काउंट किया जा सकता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा नोट है। क्या है नोट पॉइंट? कि काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है और इसका प्लुरल फॉर्म भी होता है। जी सर, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। काउंटेबल नाउन जो होता है ना, ये सिंगुलर है तो इसका प्लुरल भी होगा और इसके पहले ए एन का प्रयोग भी होगा। तो ये 2 पॉइंट था इसका। और क्या था काउंटेबल नाउन आप जान गए, उसके एग्जाम्पल जान गए, और कौन कौन से नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं आप वो भी जान गए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तीसरा देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो क्या कहता है अनकाउंटेबल नाउन? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड। उसमें क्या था? काउंटेबल नाउन में क्या था कि उसे काउंट किया जा सकता था, लेकिन इसमें क्या, इसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन, द अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऑयल, राइस,
वाटर, चाइल्डहुड, बॉयहुड, नॉलेज एक्सेट्रा। इस तरह की चीज़ों को बताइए, आप काउंट कर सकते हैं क्या? ये थोड़ी किसी आदमी की तरह है, या फिर आप ये बोले कि किसी जगह की तरह, जी सॉरी, किसी जगह की तरह है, किसी शहर की तरह कि हाँ वो शहर, एक शहर, दो शहर, तीन शहर, एक आदमी, दो आदमी, सेना में कितने लोग हैं, क्लास में कितने लोग हैं। तो इस तरह से आप इसको काउंट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अनकाउंटेबल थिंग्स होता है जिसे काउंट किया नहीं जा सकता। हाँ, इसे आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो क्या फिर वही बात आ गया ना कि जो ओल्ड ग्रामर में जब पढ़े थे हम लोग के नाउन, ओल्ड नाउन के बारे में, तो उसमें था ना लास्ट का दो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो बिल्कुल वही है अनकाउंटेबल नाउन। जी सर, ध्यान दीजिएगा, जितने तरह के मटेरियल नाउन इसमें हैं, जितने तरह के मटेरियल नाउन होते हैं और जितने तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो वही है ना, वाइल, राइस, वाटर मटेरियल नाउन, चाइल्डहुड, बॉयहुड, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितना भी मटेरियल नाउन है, सारा का सारा क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। तो इसका भी नोट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो इसमें कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। काउंटेबल नाउन में हम ए एन का प्रयोग करते थे क्योंकि वो काउंटिंग के अनुसार उसका गिनती होता था कि हाँ काउंटिंग कर सकते हैं उसको, तो उसमें हम ए एन का प्रयोग करते थे। लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा, तथा इसका प्लुरल फॉर्म भी नहीं होता है। जी सर, अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल फॉर्म भी नहीं होता, ये हमेशा के लिए आप याद रखिएगा। जब नाउन का एडवांस पढ़िएगा, एडवांस चैप्टर पढ़िएगा जो कंपटीशन लेवल में होता है, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लुरल फॉर्म नहीं होता है। कुछ कुछ सेंटेंस में आपको दे दिया जाएगा इसका प्लुरल फॉर्म, कुछ प्लुरल वर्ब, तो वर्ब के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको देखना होता है। तो जब वहाँ पे देंगे ना आपको, जब सेंटेंस क्लोज टेस्ट या फिर सेंटेंस एरर कुछ भी देखने के लिए, तो आप वहाँ पे देखोगे। खैर अभी उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, हम नॉर्मल बेसिक में हैं अभी, तो बेसिक देखते हैं। तो इतना याद रखेंगे कि किसी भी तरह के अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल फॉर्म नहीं होता है और उसके आगे ए एन का प्रयोग, उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो अभी तक आपने पिछली वीडियो में सीखा था नाउन के बारे में, जिसमें पूरे तरीके से सीख लिया, वो 3 पार्ट का 3 वीडियो था। और इस वीडियो में आपने सीख लिया मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो यहाँ तक आपका नाउन बेसिक कंप्लीट हो गया। तो अब आप नाउन का जो जब आपका कोई इंग्लिश ग्रामर का परीक्षा होगा, जब भी इंग्लिश ग्रामर का पेपर होगा, तो आप नाउन अब अच्छे तरीके से समझ के वहाँ पे उसका आंसर दे सकते हो। लेकिन इसमें भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है सर, इसका एक एडवांस होता है, नाउन का एडवांस चैप्टर होता है जो मेन रूप से तैयार किया गया कंपटीशन के लड़कों के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या फिर जो 11th-12th में होते हैं उनके लिए भी कुछ कुछ पॉइंट वहाँ पे भी है। लेकिन मैं वो पढ़ाऊंगा जब मैं एडवांस की ओर ले चलूंगा तब। अभी फिलहाल आप बेसिक सीखिए और अच्छे से सीखिए। और कमेंट बॉक्स में अगर किसी तरह का आपका क्वेश्चन है तो पक्का कमेंट में आके पूछिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को हेल्प हो सके। बहुत से लोग अभी भी इंग्लिश से जूझ रहे हैं, अभी भी उनको इंग्लिश डिफिकल्ट लग रही है, और आप अगर मेरा वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि अब इंग्लिश कितना आसान तरीके से सीखा जा सकता है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को द एजुकेशन एरा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।